बहार की पहली बारिश जब जमीन पर पड़ती है तो गांव सरसब्ज जैसे नया जन्म ले लेता है। ये गांव पहाड़ी सिलसिले की गोद में बैठा है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। गांव के सबसे बड़े दरख्त बाबा बरगद के नीचे रोजाना शाम को बुजुर्गों की मजलिस लगती है। गांव की जान बानू बीबी की चाय की दुकान है। उनकी कहवा की खुशबू पूरे गांव में फैली रहती है। हर सुबह जब सितारे अभी आंखें मिल रहे होते हैं, बानू बीबी अपने तनूर पर ताज़ा रोटियां सेकना शुरू कर देती हैं। अरे मियाँ, आज की बारिश तो खासी होगी, बानू बीबी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। गांव के नौजवान फखरुद्दीन ने जवाब दिया, जी अम्मी जी, बादल तो ऐसे उठे हैं जैसे पूरा आसमान ही हमारे गांव पर मेहरबान हो गया हो। गांव के बच्चे बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहे थे। छोटी सी जहरा ने अपने नन्हे हाथों से कागज की कुश्ती बनाई थी। अब्बा, आज मेरी कुश्ती पूरी नदी पार करेगी, उसने फख्र से कहा। शाम को जब पहली बूंद जमीन पर गिरी तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। औरतों ने घरों के बाहर मिट्टी के चिराग जलाए, मर्दों ने मुश्तरका तौर पर नदी के किनारे पकोड़े तले और बच्चों ने कागज की कश्तियों की रेस लगाई। गांव का सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग पीर साईं ने दुआ की, या अल्लाह, हमारे गांव पर रहमतें बरसा, लेकिन कभी गजब न करना। जुमेरात की रात थी। आसमान पर बादल इस तरह उठे थे जैसे कोहनदार पहाड़ तैरते हो रहे हों। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फजर की अजान के वक्त नदी का पानी खतरे की सतह पार कर चुका था। फखरुद्दीन ने घंटी बजाकर पूरे गांव को जगाया। उठो, पानी बढ़ रहा है, घरों से निकल आओ। पानी की लहरें तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थीं। बानू बीबी ने अपनी दुकान का सामान उठाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि वो सिर्फ अपने पोते जहरा को उठाकर भाग सकीं। मेरी कश्ती, मेरी कश्ती, जहरा रोती चीखी, लेकिन बानू बीबी ने उसे सीने से लगा लिया और पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ीं। पीर साईं, जो चलने से कासिर थे, अपने घर में फंस गए। फखरुद्दीन ने जान की बाजी लगाकर वापस गांव में दाखिल हुआ। पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका था। पीर जी, मेरा हाथ पकड़े, फखरुद्दीन ने चीख कर कहा। नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। पीर साईं ने हाथ हटाया। फखरुद्दीन ने उन्हें जबरदस्ती उठाया और कंधे पर डाल लिया। पानी अब उनकी गर्दन तक पहुंच चुका था। वो तैरते हुए, लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़े। तीसरा बाब, इम्तिहान और उम्मीद। सुबह होते ही मंजर दिल दहला देने वाला था। गांव की आधी से ज्यादा जगह पानी में डूब चुकी थी। मकानात, खेत, दरख्त सब पानी की जद में थे। बाबा बरगद सिर्फ ऊपरी शाखें दिखा रहा था। गांव के लोग पहाड़ी की चोटी पर जमा थे। बच्चे भूखे रो रहे थे। औरतें अपने घरों की याद में आंसू बहा रही थीं। मर्दों के चेहरों पर हिम्मत और मायूसी का अजीब मिलाप था। सब लोग सुनो, फखरुद्दीन ने आवाज लगाई। हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे दिया है, यही हमारी ताकत है। बानू बीबी ने जवाब दिया, मेरे पास आटा बचा है, मैं सबके लिए रोटियां बनाऊंगी। एक किसान ने कहा, मेरे खेत तो डूब गए, लेकिन मेरे बीज बचे हैं, अगले साल फिर बोएंगे। पीर साईं ने दुआ की, या अल्लाह, तूने आजमाइश दी, अब मदद भी कर। तीसरे दिन जब पानी थोड़ा उतरा, फखरुद्दीन ने नौजवानों की एक टोली बनाई। हमें एक दूसरे के घरों से जो कुछ बच सके निकालना होगा। वो कश्तियां बनाने लगे, दरख्तों की टहनियां और टीन के डब्बे इस्तेमाल करते हुए। हर कश्ती पर एक जवान, एक मशअल और एक उम्मीद लदी हुई थी। जहरा ने भी अपना हाथ बढ़ाया। मैं छोटी हूं, लेकिन मैं रोटियां पका सकती हूं। बानू बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी, तूने आज मुझे सिखा दिया कि उम्र नहीं, अज़्म काम करता है। पांचवें दिन जब फखरुद्दीन की कश्ती गांव के बीच में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा बरगद अब भी खड़ा है। दरख्त की एक टहनी पर कागज की एक कश्ती फंसी हुई थी। वो जहरा की कश्ती थी। फखरुद्दीन ने कश्ती उतारी। अंदर एक पैगाम लिखा था, बच्चों की आंखों में आंसुओं के निशानात। अल्लाह हमारे गांव को बचा लेगा। 10 दिन बाद पानी मुकम्मल उतर गया। गांव की तबाही देखकर आंखें नम हो गईं, लेकिन दिलों में एक अजीब ताकत। पीर साईं ने ऐलान किया, आज से हम नया गांव बनाएंगे, पहले से बेहतर।
सब ने मिलकर काम शुरू किया। मकानात बने, खेत सुधारे, नई नदी का रास्ता बनाया गया। सबसे पहले बाबा बरगद के गिर्द एक नई चबूतरा बनाया गया, जहां जहरा की कागजी कश्ती एक शीशे के डब्बे में महफूज कर दी गई। 1 साल बाद जब पहली बारिश पड़ी, पूरा गांव फिर जश्न मनाने निकला। लेकिन इस बार नदी के किनारे मजबूत बन बने हुए थे। हर घर में हंगामी सामान रखा था और बच्चों को तैराकी सिखाई जा रही थी। बानू बीबी ने नई चाय की दुकान खोली। इसके सामने एक तख्ता लगा, ये गांव हिम्मत का गांव है, यहाँ उम्मीद कभी नहीं मरती। जहरा, जो अब गांव की सबसे छोटी मदरसा की तालिबा बन चुकी थी, ने कागज की एक नई कश्ती बनाई। इस पर लिखा था, बारिश रहमत है, हिम्मत हमारा हथियार और एक दूसरे का साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत। जब कश्ती नदी में बहती गई तो पीर साइन ने दुआ की, या अल्लाह, हमें हमेशा याद रखना, तेरी रहमत में तेरी आजमाइश है और तेरी आजमाइश में तेरी रहमत। आसमान से बारिश की नर्म बूंदें गिरती रहीं और गांव सरसब्ज एक नई कहानी बनता चला गया, हिम्मत, इत्तेहाद और उम्मीद की कहानी। ये कहानी हर उस गांव, हर उस शहर और हर उस दिल के लिए है जो कभी मुश्किल में न घबराया हो, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ा हो।